है जिनकी कृपा से सर्व काजा, भले नहीं सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे धर्म प्रेमियों, हम लोग जिस क्षेत्र में हैं यह सत्संग का गुरु महाराज के द्वारा प्रचारित मूल क्षेत्र है। बगल में परिहारी पंडित जी बाबा कहते थे, धरारा जाते थे, सत्संग कर लेते थे, नहीं रहते थे, चले आते थे लोग करके जाते थे। रविवार को सत्संग तो होता ही था, सोहाल था। ये उन लोगों के जमाने में कि जबकि गुरु महाराज काफी युवावस्था में, मतलब तंदुरुस्ती में थे, और उस तंदुरुस्ती में मैंने भी 53 ईस्वी से देखा है। जबकि गुरु महाराज को छोटी जल चौकी पर बाल्टी में पानी रख देते थे और शौच से टट्टी का घेर करके शौचालय बनाते थे। गुरु महाराज शौच से आते थे, लोटा में कौन चीज लगा, लोटा साथे मल देते थे लोटा, हाथ में बढ़िया से मिट्टी लेते थे, कहते यहाँ का मिट्टी बड़ा बढ़िया है। उस पार का मिट्टी हाथ में लग गया, पैर में लग गया तो एकदम छूटेगा नहीं जल्दी। यहाँ की मट्टी पानी डालिए तो हट जाता है, तो मिट्टी अच्छी है। एक क्षेत्र है तो धरारा यहाँ से पास में है। गुरु महाराज शुरू से रहे यहाँ पर। परिहारी में थे चित्तो मिशन, चित्तो जागा था ना, वहाँ पर थे पंडित जी नापुर के। वो पंडित जी जो थे, वो पंडित जी को जाकर के गुरु महाराज के पिताजी ने कहा कि हमार बेटा बहेक गेल छै, गुरु कहने से समझाए दियो। पंडित जी के लगते थे विष्णुकांत बाबा के संबंध, तब वो गए देखने के लिए कि गुरु महाराज को देखे तो क्या कहते हैं। सो सुने तो सतोषास्त्र की बात थी, इतने प्रभावित हुए। रोज जो है का कष्टोत बनाते थे, बहुत पंडित जी, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो जो है आप लोग याद होगा आप लोगों को भी। तो वो जो है वो कहे हम लोग बताएगा, हम करवे, लेकिन लोग के मालूम नहीं हुआ। गुरु महाराज दुख मोचन जा, बिल्कुल ठीक है, दुख मोचन जा। वो कहे पंडित जी चलो बताएंगे। धान खेत के यार पर घूमते घूमते उनको बता दी। उम्र में बहुत बड़े थे, गुरुवार बहुत छोटे थे उस उम्र में। और जब उनका शरीर छूटने लगा तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे हम तो छिपाए कर रखा लिया, तू नहीं छिपैया। ये किताब तब तक में सत्संग योग छाप चुका था, तो सत्संग योग सुबह छपा था और किताब तो था नहीं विशेष संस्कृत में। तो ये किताब का कुछ समझ लियो, लाज नहीं करियो, ये उन्होंने कहा। तो भगवान श्राद्ध करता हम लोग का, तो दुख मोचन जाके श्राद्ध हो जाए पंडित जी। अब पंडित जी आए तो कहो से तो कहना था मम्मा से हमारा किताब समझाए गए। और पंडित जी उनको समझाते समझाते पंडित जी हो गए सत्संग। उन्होंने भी लाज नहीं किया। उन्होंने जो क्षेत्र है, गुरु महाराज यहाँ आते थे तो ब्राह्मण लोग हैं, हम नीचे भी बैठ के सत्संग पंडित जी सब सुनाते थे कहानी। आप लोग सुने ही होंगे कि ब्राह्मण लोग हैं, हम चौकी पर रहेंगे, ब्राह्मण नीचे रहेगा, ये बुरा लगेगा, के साथ बैठ के करेंगे। गुरु महाराज कैसे कैसे हम प्रचार किए हैं, सो है। पंडित जी की कहानी तो सब लोग सुनते ही हैं। मैं कुछ कहानी गुरु महाराज की सुनाऊं सरलता से। देखे ही कि कैसे रहते थे। 65 ईस्वी में वो अखिल भारतीय था मुंगेर में,
मैं संपादक जी नए नए संपादक बने थे, मेरे ऊपर था शांति संदेश का भार। वो चले गए मंच पर। मुझे बहुत से लोगों से परिचय था, सत्संगी लोगों से, तो उनको डरा देते थे कि अपना सीट काटिए शांति संदेश का। हम शांति संदेश बेचते थे, पैसा अपने पॉकेट में रखते थे। वहां से फिर सब साथ साथ आए। उस समय सहरसा जिला था, मधेपुरा नहीं बना था। तो ट्रेन पर साथ साथ ही सब लोग आए आलमनगर। आलमनगर में भीतर में गुरु महाराज थे विद्यालय के कोठरी में। अब बरामदा लंबा था, आजकल के जैसा स्कूल नहीं था, टूटने फूटने रहता था समय में, लेकिन था पक्के था। बरामदे पर यहाँ से दरी बिछी हुई है, उसी पर अभिदानंद स्वामी उदित बाबा जिनको कहते हैं, पहले थे उदित बाबा अभिदानंद स्वामी, शाही बाबा, आनंद बाबा, शिशु बाबा, मैं भी, संपादक बाबा, सब लोग उस दरी पर सोए हुए हैं। आपस में हंसी मजाक भी होता था। तो इस तरह से सरल जीवन था। उस समय में साई बाबा 70 के बाद सब साई बाबा को जब राम सुंदर सिंह का शरीर छूटा कर गुरु महाराज ने उनको बुलाया आश्रम की देख रेख करने के लिए, तो बहुत पीछे आया। वो बीमार पड़े तो वो संतजी बाबा गुरु महाराज के पास चले गए। अखिल भारतीय सत्संग के संचालन में साई बाबा जाने लगे, तो लोगों ने साई बाबा को अधिक जाना। ये स्थिति रही है। और इस तरह से बात तो मेरी नजर के सामने से सब गुजरा है। बोल के कहेंगे तो एक अलग बात है सामने में, तो ये सब बात बोलने की नहीं है। संत मत का ज्ञान तुलसी साहब की जिंदगी बहुत लोग अपने मन से गढ़ कर रखे हुए हैं। गुरु महाराज ने महाभारत सहित घाट रामायण पदावली है जो उपाघाट में छपी हुई, उसमें भूमिका पढ़ लीजिए। उन्होंने खूब काट करके बताया कि सब गलत बात है गुरु महाराज, और उसमें देखिए साफ साफ लिखा है, संत गुरु और पंथ न जाना, या ही संत परम पद माना। तुलसीदास अलग थे, तुलसी साहब अलग थे, दोनों एक नहीं थे। सब घटरामायण को निकाल के पढ़ लीजिएगा, सबके पास होगा ही घटरामायण की भूमिका में लिखेगा, पतली सी किताब है। गुरु महाराज ने उसमें सारी बात लिखी है। ये व्यासानंद बाबा तो बहुत सारे जरूर लिखे हुए हैं। व्यासानंद बाबा की किताब का जो गड़बड़ अंश था, उसके लिए संपादक बाबा चुकानंद बाबा से पूरे हो गया, उनको चिट्ठा पकड़ी सब संपादक बाबा ने कहा, तो मैं उस पुस्तक को ऊपर किया और फिर से छपवा दिया, योग रामायण। अगर छपवा दिया तो व्यासानंद बाबा देख लिए कि हमारी बात अब खुल जाएगी, उन्होंने किताबें हटा दिया, उनके काउंटर पर नहीं मिलेगा वो जो है। मैंने उस किताब को पालाट में रखवा दिया और कहा जिसको चैलेंज करना है चलो कोर्ट में रख देंगे किताब को, क्योंकि उनकी किताब लिखी हुई तो थी नहीं, वो तो मैंने ही सरस की लिखी हुई किताब वो है। तो इस तरह से लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन प्रामाणिक पुस्तक को पढ़ करके असंतवाणी के अर्थ को करते हुए तब संतमत के ज्ञान को रखना चाहिए। मैं अच्छे अच्छे साधु सबको भी जो सलाह देता हूँ, या मैं तो उस समय तो साधु डरता था, वो सिद्धार्थ बाबा के पास में रहते थे तो होता था बाबा रोका देंगे, बाबा डरते लगते थे। लेकिन अब तो सो कोई बंधन है नहीं, जो मन होता है जो जहाँ जैसे तैसे प्रचार करते हैं। वो साधुओं की बात मैं कहता हूँ, वो साफ साफ जहाँ जो लिखा हुआ है। रामायण का जो अंश गुरु महाराज ने दिया है सत्संग में, संजीव का निवेरा जैसे है, श्याम कंद यह जब यामुक्ति जीव की हो मुक्ति जानी सतगुरु पद से, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। उसने उन्होंने लिखा, श्याम कंज लीला सोही, तिल परमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, सुट ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन बासा, गगन द्वार दी सैक तारा, अनाथ नाद सुने धर। रामायण पढ़िएगा, अर्थ भी देते देते गुरु महाराज ने लिखा है, इससे आगे खोल कर लिखने की गुरु आज्ञा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है पुस्तकों को पढ़िए। अभी तो मैं यह कह रहा था गुरु महाराज का जीवन
अत्यंत तनकर्मी और एकदम सहज सरल था। वो गृहस्थ के लिए भी, विरक्त के लिए भी, सबों के लिए। पंडित जी एक लाइन में कहते थे कि गुरु महाराज जैसे संत खोजने से मिलते हैं तो हर शरीर से एक तो ही माधव मन हो यश अनुमान। आप लोगों को क्या होगा, पंडित जी बराबर कहते थे गुरु महाराज के बारे में, डांट भी, मार भी, संहार भी। वो एक घटना यदि उस समय की बताऊं तो आपको हो गया हैरत होगा। गुरु महाराज जो उस समय में जो उनकी रही स्थिति, एक बार ये हाल फिलहाल में जब गुरु महाराज जो है डपट करते थे किसी को, उस समय में व्हील चेयर पर लोग घर का रहे हैं और करते नाम तो भूल गए, बराबर में थे बनमनखी के, उनके बारे में वो कि फलना ये अनुशासनहीन है, ये है, इतना बढ़िया से बोले। गुरु महाराज वहां से बंद करके कोई चीज फल रहे सुधर बना थे कुछ फलना जो रहे सीखे रहे पुराने का बात उनको ख्याल होता है। गुरु महाराज के परिवार के एक आदमी ने गड़बड़ किया था तो उनको बांध करके मारे थे। पुरानी बातों से धर्मा जानते थे क्योंकि वहां थे। तो ये सब जो है कहानी घटना बहुत तरह की थी। पहले भी गुरु महाराज का जो जीवन सरल था। 71 के पहले मैं 63 में दीक्षा लिया, 53 से समझिए कि हम होश में जब से रहे गुरु महाराज का नाम हम लोगों के यहाँ रहा, तो 53 से लेकर के 71 तक समझिए कि बहुत नजदीक से देखना हुआ गुरु महाराज का। और उनका जो जीवन, उनकी जो रानी, उनका जो हुआ, संतों का जो ज्ञान रहा, सुंदर बाबा का, बजरंगी गुरु जी का, वो अभी जो है धूमिल होता है। तरह तरह के प्रचारक आ रहे हैं, तरह तरह की रूपरेखा हो रही है, पुरानी बात गायब हो रही है। उन्हें 9 बजने को है, हम लोगों को है कि अंतिम समय, अंतिम सत्र है। अंतिम सत्र में यही कि कोई है, माई है कि भाई है, पुरुष है कि महिला है, सबका यही है कि रहनी को सुधारिए, प्रेम पैदा कीजिए जिससे प्रेम नहीं टूटे। प्रेम की कहानी ही अच्छी कहानी है। वो बच्चों को भी समझाइए। बच्चा भी जो बैठेगा आपके पास में, अगल बगल में, तुझे व्यक्ति को याद करेगा तो उसकी पढ़ाई हो गई। कितना लंबा 45 मिनट तक कितने शब्दों से उसको भेंट होता है। उस शब्द को यदि वह बारंबार याद कर ले तो किताब का कितना चीज पढ़ने में हो जाएगा। अभी तो कोई रोक नहीं है, जो मन होता है जैसे कहते हैं। मोक्ष मिलता इसी देह में जीव को, जीव पाई गा रहा था और को और कह दिया सोच डांटे गुरु महाराज का। कोई जो गलत बोलता है तो हमको जो लगता है जैसे काटे पर नमक देता है सो, यानी कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हंसू का रहा है, क्या गगू का, क्या हंसी का रहा है, क्या गगे का। मैं सीखा बजरंगी बाबा समय में मुश्किल से हमको लगता है मिडिल स्कूल में पढ़ता होगा, तो हमसे पढ़वाते थे पढ़ा वो दोहा वगैरह सत्संग में जो पढ़ने लगते थे तो समझाते थे, बताते थे। और तो गुरुजी थे, गुरुजी बजरंगी गुरुजी, वो हमारी उस बहन को पढ़ाए थे जिसकी शादी मेरे जन्म के पहले हुई, मरवा जन्म में, तो कहकर उसको पढ़ाए हुए। तो हमको कहता हो तो ये जो है प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन लहराई प्रभु वर्णन में आवे नहीं। गाते वो गाओ तो बोलो तो हम कहेंगे प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु, कहे कि सब गलते हैं कहना पड़। तो सब समझाते जैसे पुल अपुल, वर्षों का पुल बना हो गया 100, और कदरों का पुल बना हो गया किनारा, नदी का किनारा पुल है ना। ऐसा ही सब चीज में हंसी का, चिन्ह का,
तीन का, दोनों का ना फर्क है। ऐसे ही अस्सी का दीर्घ का कैसे बोला जाता है? प्रत्येक परमाणु हसु कर है, मोह में जो दीजिए हसु कर करता होगा परमाणु, और मोह में जो दीजिए तब न मसूरा लघु, लघु जो दीजिए घम मसूरा लघु लघु, दीर्घ गम दीर्घ का रही है, सर्वतानु प्रभु प्रभु, जी व्यापक जन गगन रहारी, ये हरि बोलते हैं सब लोग। वो महामोहतम पुण्य बंदम कृपा सिंधु नरनु हरि बोलते ना, हरि हरि नहीं है, हरि ने मारा रंग हरि। वो तो देखिएगा जाते हुए करता लोग कितना गलती करता है। हरि में जोड़ दीजिए रोम हंसी का हरि। ये सब गुरु महाराज के जमाने में शुद्धता पर था क्या, गुरु महाराज के जमाने में ज्ञान पर था क्या। उस जमाने के साधु लोग भाषण कम देते थे, ज्ञान पर अधिक जोर देते थे। दृष्टि जो मोड़ने लगता है, ठिकाने लगता है, उसकी रूपरेखा बदलने लगती है, वो हमेशा चिंतन वो रहता है कि हमारा ख्याल है। गप्पो सब करता रहेगा तो नजर उसका दूसरे जगह रहेगा, लगता कुछ देख रहा है, वो उस समय में देखने में। आजकल का कानून नहीं, उस जमाने के साथ तुम नाम नहीं लेंगे, बल्कि बल्कि हालत खराब है सरकार जाने दीजिए। ये वो उस समय में था, वो आचार से कहेंगे तो बड़का बड़का साधु संग, बस यही कहेंगे। तो ये मेरे कहने का है कि हम लोगों को चाहिए घर में, परिवार में, सब में रहते हुए अभ्यास करना। दिखाने की चीज थोड़ी है, आप अपना अभ्यास करेंगे। जैसे बता रहे थे ना, वही तिल परमान है वो भीतर में, वो श्याम कंद लीला गिरिशोरी। लीला मन होता है खेला, और गिरी मन होता है पहाड़। लीला गिरी मैंने खेला का पहाड़ में ढेरी लीला है उसमें, लेकिन है कितना बड़ा? गिरी मतलब बहुत बड़ा होता है पहाड़, सो नहीं। तिल परमान, तिल के बड़ा, तिल कितना बड़ा? छोटा सा कहा उसमें मन को लगाओ, चिल चिल मन को कहाँ लगाओ? मन को कैसे लगाओ? दृष्टि की धार को वहां रखेंगे तो क्या होगा? दिखाई पड़ेगा। यानी आप देखने का प्रयास कीजिए। मैंने कई बार आप लोगों को कहा कि किसी भी चीज पर मस्तिष्क तभी जान सकता है जबकि 1/7 सेकेंड वहां पर ठहरे। इससे कम देर ठहरेगा तो पत्ते नहीं चलेगा, बिजली का पंखा घूमते हुए देखते तो। इसलिए वो तिल को भी देखिएगा तब जबकि 1/7 सेकेंड वहां ठहरिएगा तब। इसी का नाम है प्रत्याहार। मन लगाया भागा, दृष्टि टिकाया दृष्टि भागा। लेकिन है क्या? लगाते लगाते लगता है, टिकते टिकते टिकता है, ठहरते ठहरते जब ठहरा तब दिखाई पड़ता है। दिखाइयो पड़ा तो समझिए 1/7 सेकेंड ठहरा, उसको और बढ़ाइए और बढ़ाइए। ये कहा कि छिन छिन मन को कहाँ लगावे। छिन छिन मन हमेशा मन को वहां दृष्टि के सहारे, मन दृष्टि दोनों टिकेगा तब धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो एक पलक छूटक नहीं पावे। जब वहां से छूटेगा नहीं तो श्रुति ठहरानी रहे आकाशा। श्रुति में सूरत क्या वो ऐसा करते करते आकाश में शून्य में टिक गया तो दिखने लगा। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा। तिल खिड़की में निश्चित भाषा देख रहा है, रात को भी देख सकता है, दिन को भी देख सकता है। एक बार देख लिया देखिए, हमेशा जब देखा तब सन्मुख दर से, जब ही इच्छा हो गई तब सामने दिखाई पड़ता। सो तिल खिड़की में तब वो तारे की तरफ वो रोशनी बढ़ती है, क्योंकि दृष्टि में दृष्टि है कलम, कलम में होता है स्याही। दृष्टि में स्याही कौन जगह है? चेतना। चेतना का रंग सफेद होता है, इसीलिए वो प्रकाशित वो बिंदु दिखाई पड़ता है। उदित तेजस बिंदु में फिर चलो चाल व्यंग रे। गुरु महाराज की पंक्ति हम कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे, सब वही है। और इसमें यह कि इसको बार बार करने की आवश्यकता है, काम होता है।
इसको करते रहेंगे ना तो मन रहेगा। भजन में लेकर के आप बहुत लोग बाबा अब कुछ होता है ना तो कोई चिंता नहीं, दुकानदारी करते हैं, आया आराम गया। इंद्रानंद जी थे उस समय में जब करते थे, और वो पंडित जी का कितना तंग सचिकांत हुआ सब करते थे, जब करते थे तो उसको होशे में रहता था कि हमको कौन तंग कर रहा था। आपके ऊपर भी बहुत सा संकट झंझट आवेगा, तब भी लगेगा कि कैसे कैसे निकल गया, हमारा कम हो रहा है। यदि सूरत आपकी एक तरफ हो जाएगी वैसा ध्यान लगेगा, आपको लगेगा कि सब छटता जा रहा है, मन पर कोई बोझ नहीं मालूम होता। काम तो वही करना पड़ता वही, लेकिन जो टेंशन होता था, जो थोड़ा सा भी हुआ तो कपाल घूम रहे, हर बाल कर रहे, सो नहीं होता है। चोरी हो गई तो नहीं होता, ऐसे दुनिया चलता है। तो वो स्थिति होती है ध्यान करने से। आप ध्यान करेंगे तो काम करने की कुशलता होगी, काम में मन लगेगा। यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके करते जाइए तो सो है, लेकिन मन में आक्रोश होता है तो बर्दाश्त कीजिए। वो आपको मैं ये के साथ अंत में कहता हूँ। एक बाबा जी है और उससे जाके पूछता है एक फौजी, बाबा नरक का दरवाजा क्या है, स्वर्ग का दरवाजा क्या है? ये बात सोचता है कि इसको सीधे जवाब देंगे बाबा जी, ये बुझेगा कि नहीं बुझेगा, ये इसको पुराता है। कहता तू कौन है? अब बड़का अफसर है फौज का, चेहरा तो लगता है घोड़सवार का, जूता का पिता बनने वाला, कहता है बड़का अफसर। चिढ़ गया हो, तलवार खींच लिया, हमको बाबा जी हमें क्या सोचते, काटिए दिए, थर थर करना। अब बाबा जी एकदम ठंडा से कहता, बेटा अब तुम नरक के दरवाजे पर हो। जैसे कहा कि कुछ नहीं किया था, का बेटा ये गुस्सा, यही क्रोध नरक का दरवाजा है। तलवार फेंका, पेट पर गिर गया, रोने लगा, बाबा माफ कर दीजिए, हम तो आप एकदम बिगड़ गए थे, एकदम रोने लगा। कहता बेटा अब तुम स्वर्ग के दरवाजे पर चले, शालीनता, नम्रता, शीलता, स्वर्ग का दरवाजा, इस गुण को धारण कीजिए। बाबा जी ने देखा, चल बात आ शिक्षा क्या, कोई नहीं देख रहा है, जी देख रहे हैं, दांत एक कोट हो रही है, क्यों? दांत पहले हुआ था, जी पहले हुआ था, पहले तो हुआ जी है, अब पीछे आया दांत, लेकिन झड़ क्यों गया? जो करा सो जीव नरम है तो है, दांत करा था तो झड़ गया। दुनिया में नरमी से रहना सीखो, करा मत बनो। ये सब जो है वो महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष लोग अल्लाह करते हैं। गुरु महाराज ने बुला लिया जापान से को पूजता करते वह बात पढ़िएगा उस जमाने का जो है मैं उनका मुझे तो भेंट है इनको पूजता से 2-3 बार बैठा। एक तो यही कुसुरी नगर आई थी, एक शुरू जब हरिद्वार आई थी तो वहाँ पर स्नान करने गए थे, वो भी वहीं पर थे, तो कुछ बातचीत में हुई। मेरे वो गुरु महाराज ने कहा कि जो कोई कहता है कि मैंने उस आदमी से बुलाया, बिल्कुल झूठ, ऐसे ऐसे ही भाषा वो लेख निकला था, बिल्कुल झूठ। उसको पूर्व का संस्कार था, उस संस्कार से भाई गुरु महाराज ने अपने साफ साफ उसको साफ किया है। हम लोग तो प्रचार करते हैं वाह वाही लिखने के लिए कि गुरु महाराज ने जब पंचस को बुला लिया। जो पढ़ता है पढ़ेगा, समझदारी आएगी। गुरु महाराज सबके चक्कर में नहीं रहते थे। गुरु महाराज का कतना क्या है आप लोगों को। जो गुरु महाराज ऋषिकेश गए थे, गुरु महाराज ऋषिकेश गए थे तो वो प्रोग्राम था सिंधिया में शिक्षक के समय। हम गए कि गुरु महाराज को खाने के लिए तो कुछ रहे कोई बात नहीं है, लेकिन संत विवाह के लिए तो बेदाना चाहिए। तो मैं चला गया पूर्णिया बेदाना करने के लिए, तो रामचंद्र बाबू से गए तो प्रोग्राम कैंसिल भाई गुरु महाराज का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होता है, पक्का पक्की बताइए। हम भी तो मजबूत लोग थे, आप पक्का करना कर यहाँ से ले जाइए, गए कर यहाँ वहाँ पर राय जी थे कि राय जी हाँ
फुल पैंट पहन आए थे, 80 ग्रेड भोग रहा था। और वो कहा कि कहाँ है वो गुरु महाराज, तो बता दिए तो वो 7 ठो टिकट हवाई जहाज का कटाते ही आ जाता। तो वही बोले कि गुरु महाराज ने तब आनंद बाबा को गुरु महाराज ने भेज दिया था मना करने के लिए, हम तो गए थे समर करने के लिए। यहाँ पर जो है बौसी में हुआ था जो पीछे गुरु महाराज खड़ा है, लेकिन उस बार मना हो गया था, प्रोग्राम कैंसिल हुआ। गोया कहने का गुरु महाराज के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप हूबहू नकल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनका जीवन पूरी पुस्तक के समान था, लेकिन गलती होती थी तब नहीं भी महसूस करते थे। पंडित जी को एक बार खूब डांट दी सुगल बाबा का, मालूम हुआ होगा। तो वो गए थे तो गुरु महाराज थे लेटे हुए सोए हुए, आई गए तो प्रणाम कर लिए चले गए, जगाए नहीं। गुरु महाराज को हुआ कि साधन को प्रणाम नहीं किया। इसके बाद उस समय में अभी चला समय झगड़ा लगने वाला बहुत लोग होता है। अब क्या जो कह दिया गुरु महाराज को तो वो डांट दिए। पीछे जब गुरु महाराज को फिर क्या हुआ, क्षमीय विप्र दया धनेरी, तो क्षमाशील होते, हाथ जोड़ करके गुरु महाराज ये पैर पकड़ लिए गुरु महाराज। ऐसा ही हम देखा भवानीपुर में श्रीधर बाबा, उनको देखा तो एकदम बिगड़ गए, हम जहाँ जाते हैं वहाँ आप लोग चले आते। उनको भी निमंत्रण दिया था तब बढ़िया था। और ये जब बिगड़ गए गुरु महाराज तो ये पैर पकड़ लिए कि हम तो वहाँ के खेत के ढेलों से गुजरो छी। ये देखा हम लोग वो सब तो उस जमाने की एक घटना जो है ढंग से है, लेकिन कतनहू पीछे से दरबार को कहता रह गया, नहीं गए से दरबार वही गुरु वहाँ से धरना लग गए। तो जीवन की है यह बात। हम लोगों को खास करके सिद्धांत के बारे में सत्संग जो लिखा हुआ है और गुरु महाराज का प्रवचन है सुधा सागर में, मोबाइल में भी मैंने सबके मोबाइल में डाला है। मोबाइल खोलेंगे बड़का मोबाइल, उसमें संतमही.com में है, उसमें पढ़िए वह ज्ञान सही है। भाई जो कहता है वो स्वरूपानंद कहता है कि व्यासानंद कहता है कि फलानंद कहता है, मत मानिए, लेकिन वह जो लिखा हुआ है गुरु महाराज का प्रवचन उसको मानिए। लेकिन अब कुछ किताबें हैं जिसमें लोगों ने प्रवचन में भी छेड़छाड़ कर दिया है। लोग कहते हैं कि बाबा उसमें उलट पुलट मालूम होता है, जो मैंने आपको बताया कि मैंने दोबारा जो छपवा दिया उसको। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। संत मत के ज्ञान में तब है क्या प्रचार तो करेगा सब, एक वही सब करेगा, कुछ न कुछ निश्चित होगा, संस्कार जमेगा, आगे बढ़ेगा। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सारे आप तक ही था 9 बजने लोग। बोलिए श्री सद्गुरु सब लोगों को बहुत